पौड़ी के वार्ड नंबर 11 गडोली क्षेत्र में 19 मई की रात करीब 12 से 2 बजे के बीच नगर निगम श्रीनगर के 2 वाहनों, एक यूटिलिटी वाहन और एक फुल बॉडी ट्रक द्वारा दर्जनों आवारा पशु अवैध रूप से छोड़े जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद निगम कर्मचारियों ने जबरन पशुओं को छोड़ने की कार्रवाई की। इस घटना को लेकर नगर पालिका परिषद पौड़ी के सभासदों और स्थानीय नागरिकों ने कड़ा विरोध जताते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन की मांग की है। साथ ही उन्होंने पशुओं को वापस श्रीनगर ले जाने की भी मांग की। आज सभासदों ने एडीएम पौड़ी अनिल गब्रियाल को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। एडीएम ने मामले की जांच के लिए एसडीएम श्रीनगर को निर्देशित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। नगर पालिका के हमारे सभासदों के द्वारा ज्ञापन दिया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि नगर निगम श्रीनगर के माध्यम से जो वहाँ के गौवंश हैं आवारा वाले, उनको यहाँ पर पौड़ी में लाके छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में मेरी एसडीएम श्रीनगर से बात हुई थी और उनको निर्देश दिया था जिस भी कर्मचारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जैसे कि आपने अवगत करा था, इस संबंध में हमारे जैसे ही संज्ञान में उनके द्वारा किसी के द्वारा भी हमें इस तरह की शिकायत हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई शिकायत आती तो हम उस पर तुरंत इसमें परीक्षण करा लेंगे ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक हम इस स्तर से कहना उचित नहीं होगा। जैसे ही यदि कोई शिकायत आती है, उस शिकायत पर जो भी जांच होगा, जांच निष्कर्ष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो होनी होगी उसी अनुसार की जाएगी। देखिए सर, जब ये प्रकरण हुआ था, जब इन पशुओं को गलत तरीके से श्रीनगर नगर निगम द्वारा पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में छोड़ा गया था, तो तत्कालीन अगले दिन हम समस्त सभासद एडीएम साहब के माध्यम से हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने स्पष्ट 2 मांगे हमने रखी थी कि भाई इन पशुओं को उठाकर यहाँ से श्रीनगर जो आप काजी हाउस की बात कर रहे हैं वहाँ रखा जाए, और दूसरा जिन अधिकारी और कर्मचारी के एवज में कार्य किया गया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो सर ने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इन दोनों मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। कल भी मेरी जो श्रीनगर आयुक्त की आपने बात करी, नुपुर मैडम से मेरी बातचीत हुई, तो मैडम का जो मुझे रवैया लगा बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लगा, और मैं बहुत दुखी भी हूँ चीज़ को लेकर कि ऐसे जिम्मेदार आदमी को जहाँ जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और अपनी बात रखते उन्होंने सीधे फ़ोन कर दिया। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, अगर तत्कालीन इन जो हमारी 2 मांगे इनमें कार्रवाई नहीं की गई तो अगर हमें पब्लिक के साथ आंदोलन भी करने पड़े तो हम आंदोलन के लिए प्रयासरत रहेंगे। देखिए सर, नगर पालिका पौड़ी मेरी जिस दिन ये कृत्य हुआ, अध्यक्ष जी हमारी जो अध्यक्ष हैं निकी जी और हमारी ईओ साहब से बातचीत हुई, तो उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिला, क्योंकि वो उस टाइम में जो हमारी केंद्रीय वित्त की बैठक थी देहरादून में थे, तो उन्होंने सब सभासदों को ऑर्डर किया कि आप लोग जाइए और नगर पालिका कोई भी कठोर एक्शन लेना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेगी। उनके साथ ही हूँ मैं भी, और हम लोगों ने आपस में बात करने के बाद ही ये कदम उठाया था। हम चाह रहे थे कि जो प्रशासनिक अगर कार्यवाही कुछ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो उन्होंने किया अगर हम भी वही करने लगेंगे तो फिर उनमें हम में अंतर क्या रह जाएगा। गौ माता है, उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, हम भी यहाँ से उठा करके उनको छोड़ देंगे तो उनका तो निरादर है ही ना, तो वो हम नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि उनको उचित सम्मान भी मिले और सम्मानपूर्वक उनको वापस भेजा जाए। इसी उसमें क्रम में मैंने आज भी इनसे बात की है, नगर निगम में जो देखते हैं गौवंश को, उनसे ही बात करिए और उनको सख्त निर्देश भी दिए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आप करिए, नहीं तो हम लोगों को कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कार्रवाई की तो मांग करी है। कल मैंने डीएम साहब से मिली थी, उस बारे में जो ज्ञापन उनको दिया गया था एडीएम साहब को, उसी की एक कॉपी भी मैंने उनको दी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इसमें स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा, और मैंने ये भी कहा उनसे, बहुत पुरजोर तरीके से ये भी कहा कि खाली स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा, त्वरित इसमें कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 22 मई को प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। यह विरोध अल्मोड़ा के कौरव क्षेत्र में हो रहे लगातार भूस्खलन और उससे अल्मोड़ा हल्द्वानी राजमार्ग के बार-बार बंद होने से हो रही समस्याओं को लेकर था। विधायक मनोज तिवारी ने पहले ही डीएम कार्यालय के घेराव की घोषणा की थी। जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने प्रशासन की ओर से चल रही तैयारियों की जानकारी देते हुए समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया था। इसके बावजूद कांग्रेस ने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ भाजपा कार्यालय में आज जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 के विशेषज्ञ सीरीज कुरैशी का प्रथम आगमन हुआ। इस मौके पर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंटकर जोरदार स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता कुरैशी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं और प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना और अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराना था। उसके तथ्यात्मक बात रखना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक पूरे भारत में जो मुस्लिम जायदादें हैं वक्फ के अंदर आ रही हैं, जो उसका दुरुपयोग किया जाता है। मेन बात ये ध्यान में रखिएगा। अब आप बोलेंगे दुरुपयोग कैसा, तो दुरुपयोग इस तरह से कि या तो उसको खुर्द-बुर्द किया गया है, या तो उसको अवैध रूप से टेनेंसी दी गई है, और वो टेनेंसी यानी किराएदारी, मैं सीधे शब्दों में बताऊं, वो किराएदारी एक तरह का अतिक्रमण है और वो किराएदारी कम रेट पे है।
जैसे फर्ज कीजिए कि एक दुकान का बाजारू मूल्य 10,000 रुपए का है किराए के रूप में मंथली, तो उसको आपने 20 रुपए में दे दिया है, 200 रुपए में दे दिया है, और ये इनडायरेक्टली जो गबन हो रहा है वो भारत के मुसलमानों पे चोट है। बल्कि मैं तो ये उल्टा बोलता हूँ कि भारत के मुसलमानों को हमें केंद्रीय सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना अच्छा एक्ट लाके उन्हें पूरी वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित कर दिया है और मुहाफिज कर दिया है, जो कि सच्चाई है कि इन लोगों को करना चाहिए था जो आज विरोध कर रहे हैं। और 70-80 साल में इनने वक्फ की जायदादों को इतना खुर्द-बुर्द किया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को यह कहना पड़ा कि भारत में मुसलमानों की हालत क्या है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप सब लोग मुझसे अच्छा जानते हैं। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम की। अब इसमें जो बदलाव आ रहा है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा बदलाव आएगा डिजिटलाइजेशन का। डिजिटलाइजेशन का मतलब यह रहेगा कि इस एक्ट के थ्रू जो संपत्तियां हैं, जायदादें हैं वक्फ की, उनको हम डिजिटल करेंगे सरकार। उससे फायदा यह होगा कि एक तो आपकी हदबंदी हो जाएगी क्लियर कि भाई आपकी जमीन कितनी है, तो कोई आपको उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता भविष्य में। उस पे गैर जबरन कब्जा नहीं हो सकता, उस पे अवैध किराएदारी नहीं हो सकती, उसका अवैध हस्तांतरण नहीं हो सकता, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों के साथ IDH बिल्डिंग के पास स्थित कूड़ा कलेक्टिंग MRF सेंटर और बायोमीथेन प्लांट का निरीक्षण किया। क्षेत्र में फैली बदबू और गंदगी को लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की है। मीरा सकलानी ने अधिशासी अधिकारी को ठेकेदार के भुगतान तत्काल रोकने और कूड़े के निस्तारण की दिशा में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने IDH बिल्डिंग में रह रहे परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के भीतर जमा कूड़े को हटाकर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर कूड़ा सेंटर खोलने और बायोमिथेनेशन प्लांट के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवा ने बताया कि ठेकेदार को पहले भी कई बार निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह लापरवाही बरत रहा है। अब उसे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और नए ठेकेदार की नियुक्ति जल्द की जाएगी। पालिका जल्द MRF सेंटर और बायोमिथेनेशन प्लांट को व्यवस्थित रूप से संचालित करेगी ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। वैसे तो ये पहले से ही बहुत परेशान थी, आवाज़ उठाते हमने पहले अध्यक्ष जी को भी बहुत प्रयास करा कि आप खुद समझदार हो, अगर ये हर किसी के प्रेशर घर की बात होती तो कब लड़ाई मार हो जाती। ये हम समझते हैं सरकारी वो बात है, तो सरकारी उसमें से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते थे कि इसको थोड़ा जनता को तो देखो कि कैसे पैसे से रहेंगे, कैसे पैसे से खाएंगे पिएंगे। जब हमारी मजबूरी नहीं होती तो आज हम ऐसी जगह में बसे रहेंगे। हम खाना नहीं खा पा रहे, सो भी नहीं पा रहे। दिन में मक्खी हमारे घर के आगे, जब हम खाना खाने में तब मक्खी आ जाते, कहाँ से खाना खाएंगे हम। ठीक है, इतने गंदे में हमारी बस की नहीं है यहाँ पे रहने। सफाई के रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो ये अभी फ़िलहाल हमारे वेंडर्स हैं, इनको तो हमने ब्लैकलिस्ट ही करना है और हमने नया प्रस्ताव के लिए, नई निविदा के लिए शासन को हमने प्रस्ताव भेज दिया है। वहाँ से स्वीकृति के उपरांत हम जो बायोमिथेनेशन प्लांट और ये पूरा इसका है, इसको हम नए ही वेंडर के लिए निविदा की जाएगी। तब तक के लिए हम अभी समाधान के लिए हमने जो करंट वेंडर है इनको बोला है कि इसका तत्काल निस्तारण करिए और जो इनका बचा हुआ भुगतान है हम उसी से काटेंगे, क्योंकि अगर नगर पालिका करेगी तो अब हम कल से अपने आप ही इसका निस्तारण करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो इनका बकाया भुगतान है 25-26 लाख रुपये, उसी में से काटेंगे और पूरा भुगतान अभी रोक दिया। यही बोला है, हम 7 दिन बाद, प्रत्येक 7 दिन बाद मैं ही निरीक्षण किया करूंगा और प्रत्येक 10 दिन में हम कोशिश करेंगे मैडम भी आ जाए, तभी हमारे को वास्तुस्थिति से और सच्चाई से समझ में आए। अभी हमने इनको निस्तारण, जो कि आप देख ही रहे हैं, बायोमिथेनेशन के रास्ते में जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसका हमने इनको भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आज 21 तारीख है, 28-29 तारीख को हम लोग यहाँ पर आएंगे पुनः और देखेंगे कि कुछ सुधार है, नहीं होगा तो यहाँ पर दूसरी कंपनी है, इसको भी हम ब्लैकलिस्ट। लोग भुगत रहे हैं निश्चित रूप से। मैं तो कहूँगी कि हम शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि लोग झेल रहे हैं इस बात को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब IDH बिल्डिंग बनी होगी और उसके बाद जब ये MRF सेंटर बना है, तो लोगों ने, पहले वाले लोगों ने ये भी नहीं देखा कि सामने अगर आवासीय बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई है तो ये MRF सेंटर यहाँ कैसे हो सकता है ना। तो पहली तो गलती यही है कि जो लोकेशन है MRF सेंटर की और IDH बिल्डिंग के आमने सामने एक रोड का गैप है बीच में, तो उससे लोगों को दिक्कत होनी ही होनी है। तो उस गलती को अब कैसे सुधरेगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि जो कैपेसिटी है IDH सेंटर की, इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 टन की है। कूड़ा लगातार कभी 28 और 25 से 30 टन के बीच हमारे पास कूड़ा आ रहा है। तो एक जो ज़्यादा कूड़ा आ रहा है उसका निस्तारण में भी हमको दिक्कतें हो रही है।
दूसरी बात कोशिश कर रहे हैं कि इसका थोड़ा हम लोग इसका विस्तारीकरण करें, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, ताकि जितना हमारे पास कूड़ा आ रहा है उसको हम स्टोर कर पाएँ, उसको छँटनी कर पाएँ और आगे भेज पाएँ। तो ये कोशिश रहेगी। और अभी फ़िलहाल हम यही कर सकते हैं कि इसके साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ताकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत। मसूरी के हादीपांव, क्लाउड एंड और दुधली क्षेत्र में वन विभाग के डीएफओ अमित कंवर ने निरीक्षण किया। हाल ही में इन क्षेत्रों में भूमाफियाओं द्वारा सड़कों के किनारों पर की गई लोहे की फेंसिंग से जंगली जानवरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। डीएफओ ने मौके पर पहुंचकर स्वयं फेंसिंग हटवाई और वन विभाग के अधिकारियों में निर्देश दिए कि 2 दिन के भीतर जेसीबी के माध्यम से सारी अवैध फेंसिंग को ध्वस्त किया जाए। उन्होंने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ ने बताया कि फेंसिंग से वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, जिससे उनके आवास और जीवन चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों और फॉरेस्ट लैंड मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगे से ऐसी कोई गतिविधि न हो। साथ ही स्थानीय समुदाय से भी सहयोग की अपील की, ताकि पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। डीएफओ साहब आए हैं, उन्होंने हमें गाइड किया है कि जितने पक्षियों के लिए जगह, पशुओं के लिए जगह छोड़नी है, हमने पहले ऑलरेडी छोड़ भी रखी है और भी छोड़ देंगे। और हम तो खुद इसके फेवर में हैं कि किसी पशुओं का रास्ता ना रुके, लेकिन कुछ यहाँ पे लैंड ग्रैबर्स हैं जिनकी वजह से मजबूरन हमें ये चीज़ें करानी पड़ी। और हमने नीचे से भी फेंसिंग छोड़ रखी है जी, और बाकी तो हम जैसे भी डीएफओ साहब निर्देश देंगे हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।